हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरा चरण नेतृत्व करता है विजय सिंह पथिक। 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा के अधिवेशन के समय विजय सिंह पथिक की मुलाकात किससे हुई? साधु सीताराम दास से, क्योंकि साधु सीताराम दास ने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था, तो इनसे मुलाकात हुई विजय सिंह पथिक की। और कब हुई? 1915 में विद्या प्रचारिणी सभा के अधिवेशन के समय साधु सीताराम दास ने बिचौलिया की समस्याओं को विजय सिंह पथिक को अवगत कराया और विजय सिंह पथिक 1916 में बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े। और बिचौलिया किसान आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक का प्रमुख केंद्र था उमाजी का खेड़ा। 1915 में इनकी मुलाकात हुई, 1916 में बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े। अब आता है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जन्म यूपी बुलंदशहर में, जाति गुर्जर जाति और भूप सिंह इनका वास्तविक नाम है। अब है विजय सिंह पथिक जो राजस्थान के किसान आंदोलन का जनक है और बिचौलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास। विजय सिंह पथिक ने 1916 में बिचौलिया पंचायत समिति व बिचौलिया पंचायत कोष की स्थापना की। फिर पथिक जी ने बिचौलिया के किसानों को सभा का आयोजन करवाए और किसानों को जागरूक किया। बिचौलिया ठिकाने ने पथिक जी की गिरफ्तारी के आदेश जारी किए। तब पथिक जी ने उमाजी का खेड़ा गांव में शरण ली और विजय सिंह पथिक का प्रमुख केंद्र क्या था? उमाजी का खेड़ा था। उमाजी का खेड़ा में विजय सिंह पथिक की मुलाकात माणिक्यलाल वर्मा से हुई। किससे हुई? माणिक्यलाल वर्मा से हुई। विजय सिंह पथिक ने 1917 में, देखो 1915 में साधु सीताराम दास का मिलन हुआ, यानी दोनों मुलाकात हुई थी 1915 में। 1916 के बाद ये बिचौलिया किसान आंदोलन से जुड़े और 1917 में इन्होंने हरियाली अमावस के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। हरियाली अमावस के दिन उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में बेरीसाल गांव में स्थापित की और सरपंच बनाया मुन्ना जी पटेल को। किसको बनाया? मुन्ना जी पटेल को। और पत्रिका थी उपरमाल का डंका। किसानों को आंदोलन हेतु प्रेरित करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत गाया। मोस्ट इंपोर्टेंट, किसानों को आंदोलन हेतु प्रेरित करने के लिए माणिक्यलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत गाया और भंवरलाल ने मान मान रे गीत गाया। फिर आता है बिचौलिया ठिकाने ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विश्व युद्ध के नाम पर 12 रुपए किसानों से चंदे के रूप में वसूलने हेतु घोषणा की। तब गोपाल गांव के नारायण जी पटेल है, उन्होंने यानी चंदा देने से इनकार कर दिया। इसके बाद नारायण जी पटेल को गिरफ्तार कर दिया और नारायण जी पटेल की गिरफ्तारी के विरोध में बिचौलिया के 10,000 किसानों ने विरोध किया और इन्होंने कहा था या तो इन्हें छोड़ दो, किसको? नारायण जी पटेल को छोड़ दो, या हमें जेल में डाल दो। फिर 1919 में मेवाड़ के राणा फतेह सिंह ने किसानों की जांच हेतु बिंदुलाल भट्टाचार्य, कब आया? 1919 में आयोग भेजा। आयोग के सदस्य स्वयं बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत, अफजल अली। फिर आता है मेवाड़ के राणा इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तब विजय सिंह पथिक ने राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को अवगत कराने हेतु राष्ट्रीय स्तर के निम्न अधिवेशनों में भाग लिया। पहला है अमृतसर अधिवेशन, कांग्रेस अधिवेशन 1919 और नागपुर कांग्रेस अधिवेशन 1920, इनमें भाग लिया। राष्ट्रीय स्तर पर बिचौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर अवगत कराने के लिए इन्होंने कार्यवाही करने के लिए अवगत कराने के लिए निम्न अधिवेशनों में भाग लिया। इसके बाद प्रताप नामक समाचार पत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रताप नामक समाचार पत्र जो कानपुर से प्रकाशित होता था और गणेश शंकर नामक विद्यार्थी का था। गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप समाचार पत्र में बिचौलिया की घटनाओं का प्रकाशन किया और इस समाचार पत्र के माध्यम से बिचौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि दिलाई। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिचौलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि कौन से समाचार पत्र ने दिलाई? तो कौन सा? प्रताप नामक समाचार पत्र। कहाँ से प्रकाशित होता था? कानपुर से प्रकाशित होता था और गणेश शंकर विद्यार्थी का था। अब अन्य समाचार पत्र भी थे, अभ्युदय, प्रयाग, भारत मित्र कलकत्ता का और मराठा केसरी पूना का था। फिर आता है महात्मा गांधी ने बिचौलिया की जानकारी हेतु महादेव देसाई को भेजा और राजपूताना मध्य भारत सभा ने भवानी दयाल को भेजा, किंतु फतेह सिंह ने इनके प्रवेश पर रोक लगाई और फतेह सिंह ने दूसरा जांच आयोग भेजा। दूसरा जांच आयोग का सदस्य है राज सिंह सेकंड, तख्त सिंह और रमाकांत
मालवीय, रमाकांत मालवीय। फिर रामनारायण चौधरी ने बिजोलिया के किसानों की समस्या को अंग्रेजों को अवगत कराया और एजीजी हॉलैंड फरवरी 1922 में बिजोलिया आया तथा जून 1922 में एजीजी हॉलैंड ने अपनी रिपोर्ट में से 84 में से 35 करोड़ को माफ कर घोषणा की, किंतु मेवाड़ के राणा इसे लागू नहीं किया। 1923 ईस्वी में विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया। अब विजय सिंह पथिक तो 1923 में कहाँ से किया? बेंगू ठिकाने से किया था और 5 वर्ष की सजा सुनाई। तो क्वेश्चन आता है हॉलैंड समिति समझौता किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है।